तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग को पता ही है कि मैंने मैथ्स की सीरीज शुरू की थी, तो जिसमें आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक, जो है परसेंटेज। ठीक है, आज इसका ये पहला लेक्चर है। तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज बहुत बेसिक चैप्टर है। ठीक है, ये आपका बेस तैयार करेगा। इससे आपको कैलकुलेशन भी सीखने को मिलेगी। और ये चैप्टर बेसिक इसलिए है क्योंकि अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर आगे आप पढ़ेंगे, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो SICI हो, इन सब में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। डायरेक्टली देखा जाए कहें तो परसेंटेज से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जैसे अगर 25 क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ रहे हैं तो उसमें से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, ज्यादा 2 क्वेश्चन हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता। इसका वेटेज एग्जाम में उतना ज्यादा नहीं है, पर इसका यूज बहुत ज्यादा है और चैप्टर्स में। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो आज हमारा ये परसेंटेज का पहला लेक्चर है। तो आइए देखते हैं कि हम कितने टाइप के क्वेश्चन करेंगे इसमें परसेंटेज में। ठीक है, तो देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें टोटल 12 टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। जो इसमें पहला होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। इसमें पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, बेसिक बातें इसकी सारी डिस्कस करेंगे, जिसमें परसेंटेज क्या है, इसका कैसे यूज करेंगे हम एग्जाम में, इसके पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बेसिक चीज। बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए किसी भी चीज का, उसके बाद ही आप फर्दर जो भी हार्ड क्वेश्चन होते हैं उन पे आप जा सकते हैं। उनको जब आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, बेसिक चीज को कभी नहीं भूलना है दोस्तों, बेसिक चीज को ही रिवाइज करते रहना है। ठीक, और देखिए फिर सेकंड टाइप जो आता है वो हमारा क्या आएगा, इस टाइप का आएगा। देखिए अगर कोई किसी क्वेश्चन में आपने देखा ही होगा कि लिखा होता है x इज लेस देन y बाई m%, देन y इज मोर देन x, इस तरीके से करके क्वेश्चन होता है, आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, हमें प्रिपरेशन वही करनी है जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस से बाहर बिल्कुल नहीं जाना होता दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि नॉलेज अलग चीज है और एक सिलेक्शन लेना एग्जाम में वो एक अलग चीज होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। देखिए ये तीसरा टाइप जो हमारा है, तीसरा टाइप जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर सैलरी एंड वेजेस, इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, इनकम पे बेस्ड, एक्सपेंडिचर पे बेस्ड। चौथा टाइप है रेशो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक, पांचवा जो हमारा आएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम। छठा जो हमारा आएगा वो होगा कंजम्पशन एंड मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक, देखिए 6 टाइप है हमारा। जो 7th टाइप होगा हमारा वो देखिए एग्जामिनेशन एंड मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन, भी आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे। एग्जामिनेशन एंड मार्क्स ऑब्टेन, इस एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन करेंगे हम, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर 8th टाइप है दोस्तों, वो है नेट इंक्रीज डिक्रीज पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये वोटर इन इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा 9th टाइप, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये पूछा गया है SSC वगैरह में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो 10th होगा वो आपका बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक, देखिए रिड्यूसिंग एंड एक्सटीडिंग प्राइसेस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा 11th टाइप। और 12th मिसलेनियस है, जिसमें आपके बैंकिंग के भी एग्जामिनेशन जो भी आते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन कवर किए। ठीक, कितने टाइप के क्वेश्चन हो गया। तो चलिए चलते हैं बेसिक कंसेप्ट पे। ठीक, ये देखिए ये आपका पहले बेसिक कंसेप्ट बताया जाएगा आपको। ठीक, तो देखिए परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज, ये पर
और सेंटेज से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये दो वर्ड से मिलके बना है, पर, ये पर और सेंटेज। पर का मतलब होता है 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन कुछ भी हो सकता है। पर जहां सेंटेज आ जाएगा, सेंटेज सेंचुरी से लिया गया है, तो पर 100, ठीक है, ये होता है। जब भी हम किसी भी चीज को आउट ऑफ 100 निकालते हैं, जब 100 से कंपेयर करने लगते हैं चीज को, तो उस कहते हैं परसेंटेज, ठीक है। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, आप लोगों को पता भी होगा, पर मैं बता देता हूँ क्योंकि मेरा काम है बताना। तो देखिए ये इसका सिंबल है, परसेंटेज, ठीक। जब कभी भी आप 100 से चीजों को कंपेयर करने लगते हैं उसे, तब उसे हम परसेंटेज, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास 2 रुपए है, ठीक, तो आपके पास टोटल 10 रुपए हैं, उसमें से मैं पूछता हूँ 2 रुपए कितना परसेंट हुआ इस 10 रुपए का, तो अब आप उसको 100 से कंपेयर करेंगे। 10 को किससे? 100 से। 10 को 100 करने के लिए क्या, उससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 हो गया, और 2 को भी 10 से करेंगे, यानी 20%। 2 कितना हो गया? 20% ऑफ 20% हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब ही आउट ऑफ 100 होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपने देखा होगा जैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज हम कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए 1/4 है, ठीक, तो ये सब चीजें आप लोगों को पता होंगी, पर आप आराम से सुनिए, थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए, इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या चाहिए इसके लिए, ये देखिए, ये अगर परसेंटेज चाहिए तो उसके लिए 1/100 चाहिए, यानी डिवाइड बाय 100 चाहिए ना, 1/100 चाहिए हमें, ये वाला 100 चाहिए। तो इसके लिए हम इसे 1/100, ठीक, पर हम 100, ये 100 ऐसे ही तो नहीं लगा सकते, है कि नहीं। 100 100 ऐसे कैसे लगा देंगे, अगर 100 से डिवाइड किया तो 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बैलेंस करते हैं ना, बैलेंस तो पता है ना आपको, जितना हम ऐड करते हैं उतना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसे करते थे पहले क्लासों में। अगर 2 इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम चीज ऐड करनी पड़ती थी। उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में भी होता है, अगर हमने कोई चीज खुद से मल्टीप्लाई किया तो उसे डिवाइड भी करेंगे, ताकि ये 1 हो जाए एंड में करके। समझ गया, ये समझ रहे हैं ना, ठीक। तो फिर से ले लेता हूँ, ये देखिए, ये हमने 100 डिवाइड किया था और मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या बना हमारा, ये 4 से कट गया कितना, 25, ठीक। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 25% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि ये देखिए इधर कुछ नहीं है तो हम इसे 1 लिख सकते हैं। तो ये 1/100, ये क्या बना हमारा, ये बन गया, तो इसकी जगह हम क्या, ये इक्वल्स टू। तो अब आपको समझ में आया कि हम कभी भी फ्रैक्शन से जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे तो हम डायरेक्ट टीचर यूं कह देते थे कि आप लिख दीजिए 1/4 इंटू 100 और साथ में परसेंटेज लगा लीजिए। कंफ्यूजन होता था, पर हमें क्लियरिटी नहीं थी, अब आपको क्लियरिटी होगी, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये हुआ, इस तरीके से हमें पता लग गया कि हाँ, आज ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि ये हम मल्टीप्लाई 100 करने के बाद ये परसेंटेज क्यों लगा देते थे, समझ गए। वैसे तो शॉर्टकट के लिए ठीक है, स्कूल जो पेपर में तो आपको ऐसे ही करना है, मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज लगा देना है, पर ये मैंने थोड़ा कंसेप्ट बता दिया आपको कि आपको, ताकि जो कंफ्यूजन इतने टाइम से चल रहा था वो क्लियर हो जाए। चलिए अब हम सीखते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट फ्रैक्शन टू, ठीक है। तो पहला देखिए आप, मान लीजिए 1/5 है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो एक बेसिक तरीके से आपको बता देता हूँ, देखिए
हम इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और फिर ये देखिए, ये कट गया, 20 से, और इंटू 1 है ये, तो ये पूरा क्या हो गया, परसेंटेज, तो ये हो गया 20, ठीक। अब दूसरा देखिए, एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, 1/4 को करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1/4 इंटू 100 और साथ में परसेंट, तो ये कट गया 25, ठीक। अब थर्ड देखिए, अब मान लीजिए कि हम 1/8 का फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना, तो 1/8 इंटू, तो देखिए अब ये 2 से जाएगा, 2 4 जा 2 50 जा, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 2 25, और 25/2 क्या होता है, ये मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखेंगे ना इसे सिंप्लीफाइड करके, तो पता है ना आपको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जैसे 25 को 2 से करना है, तो 25 कितने से जाएगा, 12 जा 24, और ये, अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में ये यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ आ जाता है, और ये तो ये हो जाएगा 12 1, ये पता है ना आप लोगों को, तो ये हो जाएगा 12/2, ठीक। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या लें, ये ले लेते हैं हम 4/7, ठीक। 4/7 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 4/7 इंटू 100 और साथ में परसेंट, ये यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, बाद में आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप 7, ये कितना हो जाएगा 400/7, तो जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है, ये देखिए कैसे लिखेंगे, 4 7 7 कितना जो जाएगा, ये 7 5 जा 25, और बचा क्या आपका 50, ठीक, 50 बच गया, 7 7 जा, ये बन गया। अब वही मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए, कितना आ जाएगा आपका ये 57 इस टू 1/7, समझ गया, ये आ गया। इस तरीके से आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में, ओके। तो चलिए अब हम सीखते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को करते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये देखिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है, तो पहला ले मान लीजिए 20% है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो 20 इंटू, ये परसेंटेज को मैंने क्या बताया था, 1/100 होता है ना, ये सिंबल 1/100, तो ये कट गया किसने से, 5 से, कितना आ गया 1/, दूसरा क्या है 25, ठीक। तो 25% को हम क्या लिखेंगे, 25 इंटू 1/, तो कितने से जाएगा 1/4, ठीक। अब बताए, अब लेते हैं हम 12.5%, ठीक है। देखिए अब ये क्या, 12 2 24 और एक 25/2 इंटू 1/, तो कितना से कट जाएगा 25 4 का, और ये कितना आ जाएगा 1/4 2, ठीक।
एक चौथा एग्जांपल हम ले लेते हैं और 37 1/2, तो कितना होगा 237 जा कितना हो गया 74 और प्लस 1 75/2 इंटू 1/, तो कितना आ गया 3/25 से कटेगा, ये आ जाएगा 3/, समझ गए। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा हो। देखिए इस तरीके से हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो अब दोस्तों आप देखिए कि मैं आपको कुछ बेसिक फ्रैक्शन बताता हूँ, परसेंटेज बताऊंगा फ्रैक्शन पर। अगर हम देखें तो कितनी सारी परसेंटेज आप याद करोगे, कितने फ्रैक्शन आप याद करोगे, इसलिए कुछ गिने चुने हैं, इनको आपको याद करना है। और याद भी क्या, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको इसकी आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, समझ गए। जैसे क्वेश्चन मैं आपको कराते जाऊंगा, आप देखेंगे कि हाँ ये आप इसके यूज टू होते जाएंगे, क्वेश्चनों में इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपने आप याद, ठीक है, रटना नहीं है ये। तो देखिए ये जो यहां तक है, ये जो इधर के हैं पूरे, ये कुछ बेसिक फ्रैक्शन है जिनको आपको मतलब कि पता होनी चाहिए, याद रखने हैं, समझ गए। और धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। जो राइट हैंड साइड में है रेड में, इनकी बात हम, ठीक है। देखिए 1 कितना होता है 100% होता है। मैं आपको एक बार सब पढ़ के बता देता हूँ। 1/2 को कितना परसेंट होता है 50%। 1/3 कितना होता है 33:1/3%। और इसे पॉइंट डेसिमल में 33.3% लिखते हैं, ठीक है। इनका बहुत ज्यादा यूज है दोस्तों, आप आगे देखेंगे जब मैं इन्हें क्वेश्चनों में इस्तेमाल करूंगा ना, तब आपको पता लगेगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट है। 1/4 कितना परसेंट होता है 25%, ठीक। 1/5 कितना परसेंट होता है 1/6 कितना परसेंट होता है 16 2/3, या फिर 16.6। 1/7 कितना होता है 14:2/7, और डेसिमल में 14.2, ठीक। 1/8 कितना होता है 12.5, और पॉइंट में 12.5, ठीक है। यहाँ परसेंटेज लगा लीजिए, ये जो है 1/9 कितना होता है 11:1/9, या फिर डेसिमल में 11.11। 1/10 कितना होता है 1/11 कितना होता है 9:1/11, ठीक है। और डेसिमल में 9.0। 1/12 कितना होता है 8:1/, ठीक है। 1/13 कितना होता है 7:9/13, और डेसिमल में 7.6। 1/14 कितना होगा 7:1/7, और डेसिमल में 7. ठीक। 15 देखिए 1/15 कितना होता है 6:2/3%, और डेसिमल में 6.66। 1/16 देखिए कितना होता है 6:1/4%, और डेसिमल में 6. 1/17 को 5:15/17%, और डेसिमल में 5.88%। 1/18 कितना होता है 5:5/9, डेसिमल में 5.55। 1/19 कितना परसेंट होता है 5:5/90, मीन्स 5.26। 1/20 कितना होता है, ठीक। 1/25 कितना होता है 1/24 कितना होता है 4:1/6। 1/30 कितना होता है 3:1/, 1/40 कितना होता है 2.5, और 1/50 तो पता ही है। तो इसका हम इस्तेमाल करते रहेंगे, ठीक है। और ये राइट साइड वाले बताऊंगा, तो चलिए इसी पे बेस कुछ और फ्रैक्शन को हम फाइंड करते हैं।
उसको कैसे यूज करना है मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताइए 3/5 बताइए कितना होगा। तो देखिए अगर आपको बेसिक पता है, मैंने पीछे बताया था 1/5 कितना होता है 20%, है ना, पीछे बताया था मैंने। तो देखिए 3/5 कितना हो जाएगा 1/5, यहाँ पे क्या है 3 इंटू 1/5 लिख सकते हैं इसे। और ये 1/5 कितना है हमारा 20, ये कितना है 20%, तो कितना हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं आपको 7/5 तो कितना होगा वो 7 इंटू यानी 40। ठीक, अच्छा इसी तरीके से आप आइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं 3/4 बताइए कितना परसेंट होगा। तो 1/4 कितना है 25%, तो 3/4 कितना हो जाएगा 25%। देखिए हम उस बेसिक फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, बेसिक फ्रैक्शंस का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन में ये दिया हो 7/5 प्लस 3/4, आप आसानी से कर सकते हैं कि नहीं। देखिए और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, आप लीजिए, आप निकालिए 4/9 कितना परसेंट होगा। तो 1/9 आपको पता है कितना होता है 11:1/9, ये आपको पता है। तो 4/9 कितना हो जाएगा 4 इंटू 11:1/9, यानी कि 4 से, अब इसमें ध्यान देना है 4 से इसे मल्टीप्लाई करना है 11 को भी और 4 से 1 को भी। ठीक है, ये देखिए 44 4/9 ये हो गया। समझ गए आप किस तरीके से। देखिए और ये तो मैंने अभी बताया, अब देखिए इसे जल्दी से कीजिए 7/9 निकालिए आप जल्दी से, तो कितना हो जाएगा 77 7/9। क्लियर है, चलिए और करते हैं हम। आप बताइए 4/11 बताइए मुझे कितना होगा। देखिए 1/11 कितना होता है हमारा, कितना होता है 9:1/11। तो 4/11 कितना हो जाएगा 4 9 36, 4 1 4 बाई इजी। अब आप बताइए 7/11 बता दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 9 63 और 7 1 7। ठीक, इस तरीके से हम इसको, समझ में आया। और प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए कि मैं देता हूं आपको, आप निकालिए 5/12 निकालिए। तो कैसे निकालेंगे इसको, 1/12 हमें पता है कितना होता है 8 1/3। ठीक, तो कितना हो जाएगा 5/12, 8 5 40। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। ठीक, पर देखिए यहाँ पे इसमें ध्यान दीजिए आप, देखिए कभी भी जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ये पूरा इस फॉर्म में नहीं होगा कभी, ये न्यूमरेटर आपका बड़ा नहीं होगा डिनोमिनेटर से, समझ गया। ये 3 से छोटा होना चाहिए ये न्यूमरेटर, समझ गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको फिर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको देखिए हम फिर से डिवाइड कर देंगे इसको,
तो ये कितना हो जाएगा, 40 था ही था प्लस 5/3। तो इसको फर्दर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 प्लस 1 2/, तो ये क्या हो गया, मतलब 40 प्लस 1 प्लस 2, ये हुआ ना इसका मतलब, हो जाएगा 41 परसेंट। ये समझ गया, समझ में आया। अब आप निकाल दीजिए 11/12 निकालिए सिंपली। कितना, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 8 1/3 को, किससे करेंगे, 11। ठीक, कितना आ जाएगा, 88, और ये 11 है, 11/3 को हम क्या लिखेंगे, प्लस 11/3 को कितना लिख देंगे, 3 प्लस 2/3, यानी कि 91 2/3। देखिए जल्दी से करना है, इतने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, इतने स्टेप हमें जल्दी से बताना है। चलिए आप जल्दी से बताइए, 7/12 बताइए। तो 7 8 56 हो गया, और 7/3 आ गया, तो वहां से कितना, 2 इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है, 58 1/, ये आ गया। देखिए आपको ऐसे जल्दी से करना है, ठीक है, और ये धीरे धीरे आएगा दोस्तों आपको, ठीक है, जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे ये आपको धीरे धीरे समझ गए। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए आप मुझे, चलिए और लेते हैं, मान लीजिए आप मुझे बताइए 5/8 बता दीजिए। चलिए 5/8 बताइए। 1/8 कितना होता है हमारा, 12.5% होता है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक, तो 12 5 60, और 5/2 बच गया, तो वो 2 प्लस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, तो हो गया 62 1/2। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ऐसे ही आप बताइए 4/7 बताइए मुझे, कितना होता है 1/7, 14 2/7 होता है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 4 जा कितना होगा, 6 1 56 8/7, 56 8/7 पर 8/7 को हम क्या लिखेंगे, 1 ऐड हो जाएगा, 57 1/7। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ऐसे बस रिजल्ट लिखना है। समझ गए आप लोग, इस तरीके से समझ में आ रहा है। देखिए और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ गए। चलिए अब मैं आपको बोलता हूं अगर कि 100% का फ्रैक्शन क्या होगा, 100% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे जिस तरीके से सर आपने बताया है, तो 100% को कितना लिखेंगे, 100/100, यानी कि, तो इसी तरीके से 200% कितना हो जाएगा, 2, सही है। ऐसे 500%, 5, 600% कितना हो जाएगा, 6, ऐसे 1400%, 14, 1500%, 15, सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो आप बताइए, चलिए आप मुझे बताएंगे कि 444 4/9%, चलिए पहला, तो देखिए मैं आपको ये पहला बता देता हूँ, इसको आप 400 लिख सकते हैं, तो 400 है, प्लस इसको
2 44 4/9। इस 400 को हम क्या लिख सकते हैं? 400% है ये परसेंट, ये 4 हो जाएगा। प्लस ये बताइए ये कितना आया था हमारा? ये कितना, जो हमने 4/9 लिखा है, ये 4/9 ही तो है। पीछे मैंने बताया था ना आप लोगों को, 1/9 कितना होता है हमारा? 11 1/9। तो ये 4 से करेंगे तो कितना आ गया? तो देखिए, जो ये 4/9 है ना, ये भी आपको याद रखना है। जो 4/9 है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, अब मैं पीछे चलता हूँ। देखिए, ये जो मैंने आपको छुड़ा रखा था, ये ये वाला पोर्शन देखिए, ये इसीलिए छुड़ा रखा था। देखिए, अब आपको पता लग गया। ऐसे तो हम कितने ही फ्रैक्शन यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर देखिए, कुछ ये और बेसिक हैं जो एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, समझ गए। जैसे मैंने आपको अभी कराया था, 4/9 कराया था, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये आपका ये बहुत पूछा जाता है। 4/7 है, देखिए 57 1/7। ये 5/7 आ गया तो 71 3/7%। ये देखिए 2/3 कितना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट। 3/8 पूछेगा तो 37.5। एक और लिख लीजिए यहाँ, 37.5। देखिए 3/8, ये डायरेक्ट आपको कुछ और याद रखने जो एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने कहा था मैं ये चीज आपको, ये वाली चीज, ठीक। देखिए, अब फ्रैक्शन करके भी आप कितने सारे बना लेंगे, पर कुछ फ्रैक्शन ऐसे हैं, जैसे ये वाले हैं, ये वाले, ये है ना जैसे सारे अपने, इसी तरीके से ये भी हैं जो हमें, ठीक। अब हम अपने क्वेश्चन का move करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ गया? 9 4 36। अब एलसीएम लेंगे 40 ये इसकी फ्रैक्शन, समझ गए। इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इसलिए मैंने आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में बताया था, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बता रहा हूँ, ये थोड़ा हायर लेवल पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप एक और क्वेश्चन करते हैं। आप बताएंगे 909 1/11, ये करके बताएंगे। देखिए, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे, क्या? 900%, ये परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज प्लस 9 1/11। तो ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 9 1/11% को कितना लिखेंगे? 1/11 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये कितना हो जाएगा? 99 प्लस 1 100/, ये इसकी फ्रैक्शन होंगी, समझ गए। और इसको फर्दर करना है आपको, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख दीजिए, समझ गए कि नहीं। अब जैसे इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 11 9 जा 99, समझ गया। ये डायरेक्ट ऐसे यहीं पे लिख देना है, इसको यहीं लिख देना, यहीं गेम खत्म हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 4/9 लिख दिया, समझ गए, इस तरीके। अब आप एक और बताइए, 606, आप बताइए 2/3, ये बताइए। ये परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन। तो देखिए, टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, 600 प्लस 6 2/3। तो ये कितना? 600% है तो 6 हो गया। और ये 6 2/3% कितना होता है? बताइए बताइए। 1/, तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए, ये हमारा आंसर है, ठीक है।
चलिए अब आप नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे आप बताइए मुझे 303 1/3%। ये बताइए। देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 300% प्लस 3 1/3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 प्लस ये कितना होता है, ये हमारा होता है 1/30। पीछे टेबल में लिखा है, ठीक है। तो या तो इसे डायरेक्ट लिख दो या फिर इसे 33 जा 90 91। देख रहे हैं आप हम इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब आप मुझे बताएंगे 6 2/3 की फ्रैक्शन। चलिए ये होगी आपकी, इसको डिवाइड करेंगे 100 प्लस 16 2/3, तो ये इसको कितना लिखेंगे 1 प्लस 16 2/3 कितना होता है ये 1/6, तो कितना आ गया ये, तो एक तो हम 1/6 लिख सकते हैं या फिर 7/6, समझ गया। तो इस तरीके से चलिए ये बताइए आप बताएंगे मुझे 1/3। चलिए तो देखिए ये कितना होगा हमारा 300 प्लस 33 बाई परसेंट है, परसेंटेज कितना होगा ये 3 प्लस 33 1/3 कितना होता है 1/3, कितना आ गया 1/3। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व समझ गए कैसे हो रहा है। चलिए आप बताइए, एक बताइए 666 2/3%। तो सो सिंपल, ये देखिए आपको मैंने कहा ये कितना हो जाएगा 600 प्लस 66 2/3 लिख सकते हैं परसेंटेज, तो 600 का कितना 6 प्लस ये देखिए 66 2/3 कितना होगा। मैंने आपको पिछले जो वैसे फ्रैक्शन याद करने को दिए थे उसमें बताया था ये कितना होता है 2/3 होगा। देखिए ये है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें 66 2/3, तो कितना आ जाएगा, या तो इसे ऐसे लिख दीजिए 6/2/3 या फिर 6×3 18 ओके। ऐसे आपको प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं, ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूं वो नंबर, उसको फ्रैक्शन परसेंटेज, तो आप कहेंगे हमने ये तो कर लिया, बट न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, ये है जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तब हम, ठीक है। तो न्यूमरेटर बड़ा है तो बताइए 13/4 बताइए। 13/4 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको 3 4 12 4 3 12 3 1/4 बच गया, ठीक। अब देखिए अब इसको हम 3 प्लस 1/4 लिखते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और 3 को परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं 300% लिख सकते हैं, प्लस 1/4 कितना होता है
25%। तो कितना हो गया? 25%। ओके, चलिए अब आप दूसरा बताइए मुझे, 15/11। चलिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/4 आएगा। अब इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 1 को 100 लिख सकते हैं, 100% होगा। अब 4/11 आपको पता है, मैंने बताया कितना आएगा? 9 1/11% होता है 1/11। कितना हो जाएगा? 4 9 36 1/, ठीक हो जाएगा 136 1/11। ठीक है, एक बार फिर से आपको पीछे टेबल दिखा देता हूँ। 1/11 9 1/11 होता है। देखिए ये जो टेबल है यहाँ से मैंने ये लिया है, मैं इसीलिए बैक कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ठीक, ये देखिए ये है 1/11 कितना है? 9 1/8। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट अब ये बताइए आप, चलिए आप मुझे बताइए 45/12 बता दीजिए। ये देखिए 45/12 को हम क्या लिख सकते हैं? काम कीजिए, ये आप मुझे 40 आप मुझे बता दिए 47/15। 47/15 47/15 को हम क्या लिखेंगे? 3 2/15 लिख सकते हैं कि? तो अब इसको क्या लिखेंगे? 300% प्लस 2/15 को हम क्या लिखेंगे? 1/15 को क्या लिखेंगे? 1/15 कितना? 16 6 2/12 4/3 तो 31/, तो इसको कितना लिखेंगे? 300। ये हमारा पास, ये पास समझ गए। इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन का भी फेस करना है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट हम करेंगे माइनस कंसेप्ट। माइनस के कंसेप्ट करते हैं। स्पेलिंग मत देखिएगा, मैथ में स्पेलिंग की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं। देखिए अगर मैं कहूं 1 माइनस 2/, ये 1 माइनस 2/3, तो आप कैसे लिखेंगे? आप एलसीएम लेंगे, यहाँ से ऐसे एलसीएम लेंगे, फिर 3 नीचे 3, ये ऐसा नहीं करना। जब कभी 1 में से माइनस करना हो ना, 1 में से माइनस करना है तो बस इसमें से इसको माइनस कर, समझ गए ना आप? इस 2 को माइनस कर दीजिए, 3 में से कितना बचेगा? 1, यही आएगा। समझ गए? ये देखिए शॉर्टकट हो गया। अब मैं कहता हूं आपको दूसरा क्वेश्चन, 1 माइनस 4/5 तो कितना आएगा? 1/5। समझ गए? इस तरीके से। अगर मैं आपको कहूं 1 माइनस
3/7, तो कितना होगा? एलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्ट कितना इसलिए माइनस कर देना इसमें से 4/7, यही आएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे बड़े फ्रैक्शन के लिए। समझ गया आप? अब मान लीजिए कि बड़ा फ्रैक्शन है आपका 18 माइनस 1/3। अब इसे कैसे करेंगे? देखिए, जब कभी भी ऐसा हो जाए तो इसमें से पहले ये जो भी नंबर है ना, ये वाला, इससे एक बड़ा नंबर इसमें से माइनस करिए 18। यहाँ 1 है, 1 है तो यहाँ 2 माइनस करेंगे 18 में से। 18 माइनस 2 कितना आ गया? 16। और इसमें से कितना माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आपका आंसर। समझ गया? देखिए एक और देखिए, 120 माइनस 1। समझ गया? चलिए अब इसमें क्या होगा, ये 2 कर लीजिए। चलिए तो 120 में से 2 नहीं, हम 3 माइनस करेंगे। ठीक है, पहले 3 माइनस कीजिए, कितना आएगा? -70। और ये 5 में से 2 माइनस से लिखा जाएगा 117। आंसर। समझ गया? इस तरीके से। चलिए अगर मैं इसी तरीके से आपको एक दूं क्वेश्चन, 11/12 निकालिए, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसका सिंपल सा फंडा ये है, 1 माइनस 1/12। समझ गया? समझे? परसेंटेज में निकालने को कहा है मैंने इसको, तो परसेंट इस ये कितना 100 माइनस 1/12 कितना होगा? ये 100 है, माइनस 1/12 कितना होता है? 8 1/, तो कितना आ जाएगा ये हमारा? यहाँ 8 है तो हम क्या माइनस करेंगे? 9, तो 91। और 3 में से 1 गया 2/3, ये परसेंटेज। अब एक क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे बताएंगे, कितना बताएंगे? 23/12। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 11/12 लिख सकते हैं। पर आप देखिए 2 माइनस 1/12 भी तो लिख सकते हैं, ये ज्यादा इजी नहीं होगा? और 2 को 12 200 लिख सकते हैं, माइनस 1/12 को कितना लिख देंगे आप? 8 1/3, तो ये कितना आ गया? 191 2/3। समझ गए? आप लिखिए 38/13। देखिए इसको 3 माइनस 1/13 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसी तरीके से कितना हो जाएगा? 300 माइनस 1/13 कितना होता है? 1/13 कितना होता है? 7 9/13 लिखाया था ना, तो 7 की जगह 8 माइनस कीजिए 300 में से, तो कितना बचेगा? 292 और 4/, समझ गए? तो इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या दोस्तों, आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा।
तो ओके, थैंक यू एंड बाय बाय एंड हैव अ